इसराइल के लोग सोमवार सुबह से ही तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में इकट्ठा होने लगे थे। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ थी जो बंधकों का इंतजार कर रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा से बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजा में जंग खत्म हो गई है। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि जंगबंदी जारी रहेगी और गाजा के लिए जल्द ही एक शांति बोर्ड की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल पहुंचने के बाद मिस्र जाएंगे, जहां वह गाजा को लेकर विभिन्न देशों के नेताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा, हम सभी को खुश रखेंगे, चाहे वे यहूदी हो या मुस्लिम या अरब देश। हम इसराइल के बाद मिस्र जा रहे हैं, वहां हम बहुत ताकतवर, बड़े और अमीर देशों के नेताओं से मिलेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर मिस्र पहुंच चुके हैं, वह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 1990 में सोवियत संघ के टूटने के बाद कई अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ने इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच मारकाट को रोकने की कोशिश की, जिसमें 1993 और 1995 का ओस्लो अकॉर्ड शामिल था। मगर आज का यह समझौता ओस्लो समझौता से अलग एक नया समझौता है, क्योंकि इसमें फिलिस्तीन राज्य कायम करने का समझौता भी शामिल है। प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 सूत्री योजना के तहत अगले चरण में एक तकनीकी सरकार का गठन होगा और ट्रंप उसके अध्यक्ष होंगे। यह सरकार गाजा का पुनर्निर्माण करेगी, हमास को निरस्त करेगी, 5000 फिलिस्तीनी और तुर्की, यूएई, मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय फौज गाजा को सुरक्षा प्रदान करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन यह ना तो 1993 है और ना ही 1995, यह 2025 है। यह 1973 के बाद की द न्यू इकोनॉमिक जियोग्राफी की बदली हुई दुनिया है, जिसने अरब मुल्कों की धमकी की वजह से अमेरिका, ट्रंप और यूरोप के फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी को दूसरे जंग अजीम के बाद बदलने पर मजबूर कर दिया है। अरब दुनिया ने 1945 से सस्ता तेल डॉलर में बेचकर अमेरिकी डॉलर को वैश्विक मुद्रा बनाया और अमेरिकी पूंजी बाजारों को वैश्विक वित्त का केंद्र बना दिया। यह दोनों के लिए फ़ायदेमंद समझौता था, मगर पिछले 2 साल में गाजा में जो जेनोसाइड यानी नस्लकुशी हुई, वह दुनिया सदियों नहीं भूलेगी, जिसका जिम्मेदार ट्रंप का अमेरिका है। फिलिस्तीन और गाजा के लोगों ने पिछले 80 साल में मारकाट और संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं देखा है, मगर यह समझौता मुस्तकबिल के अमन के लिए छोटी शुरुआत है जो पहले कभी नहीं हुई। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सब आसान होगा, क्योंकि दुनिया भर के फिलिस्तीनी और मुस्लिम यह देखना चाहेंगे कि क्या ट्रंप अमेरिका और इसराइल मिडिल ईस्ट में परमानेंट पीस चाहते हैं या वह नस्लकुशी ही इसराइल की सुरक्षा की गारंटी समझते हैं। अमेरिका से छपने वाले एक अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है, जिसमें उसने दावा किया है कि गाजा में नस्लकुशी के दौरान अरब के देश इसराइल की सैन्य मदद कर रहे थे। यह खुलासा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। अखबार ने लिखा, इसराइल और 6 अरब देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, जॉर्डन और मिस्र के बीच तैयारी बैठकें होती थीं। ये बैठकें बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और कतर में होती थीं। कुवैत और ओमान को भी जानकारियां दी जाती थीं। इन बैठकों की जानकारी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के कथित 5 आइज खुफिया समूह को भी दी जाती थी। अब यही देश आज मिस्र में बैठकर गाजा के भविष्य का फैसला करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित इस खबर का सीधा सा जवाब है, दुनिया में मीडिया कैसे कैसे परसेप्शंस बनाती है, ये गुजरे कई सालों से सबने देखा है। फेक न्यूज़ और फैक्ट न्यूज़ में फ़र्क पता करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे एक मुल्क में एक धर्म विशेष की आबादी 24% घुसपैठियों से 12 साल में बढ़ गई थी। यह सब खबर प्लांट किया जाता है ताकि अरब पब्लिक ओपिनियन अपने रूलर के खिलाफ हो और बगावत करे। बता दें कि तारीख में रूस तो यूरोप के लिए हमेशा परेशानी की वजह रहा, मगर चीन अपनी 1.4 बिलियन आबादी, बुद्धिजीवियों, BRI तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सैकड़ों सालों के लिए बन गया है। सनद रहे अब अरब मुल्कों में चाइनीज़ ज़बान मैंड्रिन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरब के रियाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अरबी अंग्रेज़ी के अलावा मैंड्रिन में भी सूचनाएं लिखी देखी जा रही हैं। मोहम्मद सीमा ज़मन, दस्तक लाइव न्यूज़।